22 जून 1941 सुबह के ठीक 3:15 यूरोप की धरती अब तक की सबसे बड़ी जंग की आहट सुनने वाली थी। जर्मन तोपों की गर्जना ने सोवियत सीमा को चीर दिया। हजारों टैंकों की गड़गड़ाहट और आसमान से बरसते बमों के बीच इतिहास का सबसे खतरनाक सैन्य अभियान शुरू हुआ, ऑपरेशन बारबारोसा। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह विचारधाराओं की टक्कर थी, नाजीवाद बनाम साम्यवाद, और इस टकराव ने दुनिया का नक्शा बदल दिया। समय 1939, जगह मॉस्को और बर्लिन। दुनिया हैरान थी जब अडोल्फ हिटलर और जोसेफ स्टालिन ने एक गैर आक्रमण संधि पर हस्ताक्षर किए। दोनों दुश्मन थे, फिर भी समझौता हुआ। लेकिन हिटलर के मन में कुछ और चल रहा था। उसकी किताब माइन कैंप में साफ लिखा था, जर्मनी को लेबन्सराउम चाहिए, यानी पूर्व की ओर जमीन और संसाधन। सोवियत संघ की उपजाऊ धरती, यूक्रेन का अनाज, काकेशस का तेल, सब उसकी महत्वाकांक्षा का हिस्सा थे। समय 22 जून 1941, जगह बाल्टिक से काला सागर तक 2900 किलोमीटर लंबी सीमा। 3 दिशाओं से हमला शुरू हुआ। उत्तर की ओर जर्मन सेना लेनिनग्राड की तरफ बढ़ी। मध्य में सबसे बड़ा आक्रमण मॉस्को की ओर था। दक्षिण में यूक्रेन और क्रीमिया को निशाना बनाया गया। करीब 3 लाख जर्मन सैनिक, 3500 टैंक और हजारों विमान। ये इतिहास का सबसे बड़ा जमीनी हमला था। शुरुआती दिनों में सोवियत सेना बिखर गई, लाखों सैनिक बंदी बना लिए गए। जर्मन सेना बिजली की तरह आगे बढ़ रही थी। समय जुलाई 1941, जगह मिन्स्क और स्मोलेंस्क। जर्मन ब्लिट्जक्रीग रणनीति ने सोवियत मोर्चों को तोड़ दिया। हजारों सोवियत टैंक नष्ट हुए। स्टालिन को भरोसा ही नहीं था कि हिटलर इतना बड़ा धोखा देगा। शुरुआती हफ्तों में सोवियत नेतृत्व अव्यवस्थित हो गया, लेकिन धीरे धीरे रेड आर्मी ने खुद को संभालना शुरू किया। उद्योगों को मॉस्को और यूक्रेन से हटाकर साइबेरिया भेजा जाने लगा। पूरा देश महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध के नाम पर एकजुट हो गया। समय सितंबर 1941, जगह लेनिनग्राड। जर्मन सेना ने शहर को घेर लिया। यह घेराबंदी लगभग 900 दिन चली। भूख, ठंड और बमबारी ने लाखों नागरिकों की जान ले ली, लेकिन शहर ने आत्मसमर्पण नहीं किया। यह प्रतिरोध सोवियत मनोबल का प्रतीक बन गया। समय अक्टूबर 1941, जगह मॉस्को के बाहरी इलाके। जर्मन सेना राजधानी से सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर थी। अगर मॉस्को गिर जाता तो शायद युद्ध का परिणाम अलग होता, लेकिन तभी रूसी सर्दी ने दस्तक दी। तापमान -30 डिग्री तक गिर गया। जर्मन सैनिकों के पास सर्दी के कपड़े नहीं थे। टैंक जमने लगे, हथियार काम करना बंद करने लगे। दूसरी तरफ साइबेरिया से प्रशिक्षित सोवियत सैनिक मॉस्को की रक्षा के लिए पहुंच चुके थे। दिसंबर 1941 में रेड आर्मी ने जवाबी हमला किया। जर्मन सेना को पीछे हटना पड़ा। पहली बार हिटलर की सेना को बड़ा झटका लगा। समय गर्मी 1942, जगह दक्षिणी रूस और स्टालिनग्राड। हिटलर ने रणनीति बदली। अब लक्ष्य था काकेशस का तेल और वोल्गा नदी का नियंत्रण। स्टालिनग्राड शहर प्रतीक बन चुका था, क्योंकि उसका नाम स्टालिन पर था। अगस्त 1942 से फरवरी 1943 तक चली स्टालिनग्राड की लड़ाई इतिहास की सबसे खून खराबे वाली लड़ाइयों में से एक बनी। हर गली, हर इमारत के लिए लड़ाई हुई। लाखों सैनिक मारे गए। अंततः सोवियत सेना ने जर्मन छठी सेना को घेर लिया। फरवरी 1943 में जर्मन जनरल पाउलुस ने आत्मसमर्पण कर दिया। ये वो मोड़ था जहां से जर्मनी की हार तय हो गई। समय 1943, जगह कुर्स्क से लेकर कीव तक। कुर्स्क की लड़ाई में इतिहास की सबसे बड़ी टैंक भिड़ंत हुई। जर्मन सेना अब रक्षात्मक हो चुकी थी। रेड आर्मी ने धीरे धीरे अपनी खोई जमीन वापस लेनी शुरू की। यूक्रेन, बेलारूस, बाल्टिक क्षेत्र सब एक एक कर आजाद होते गए। समय अप्रैल 1945, जगह बर्लिन। 4 साल पहले जिसने सोवियत संघ पर हमला किया था, अब वही जर्मनी खुद तबाही के तगार पर था। सोवियत सेना बर्लिन पहुंच चुकी थी। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने आत्महत्या कर ली। कुछ ही दिनों बाद जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। ऑपरेशन बारबारोसा ने क्या बदला? ये अभियान द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे निर्णायक मोर्चा साबित हुआ। अनुमान है कि इस पूर्वी मोर्चे पर लगभग 2 से 3 करोड़ लोग मारे गए, सैनिक और नागरिक दोनों। जर्मनी की सैन्य ताकत यहीं टूट गई। सोवियत संघ एक महाशक्ति बनकर उभरा और यूरोप 2 हिस्सों में बंट गया।
पूर्व और पश्चिम। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है? अहंकार और अति आत्मविश्वास किसी भी साम्राज्य को डुबो सकता है। हिटलर को सोचा था कि कुछ ही महीनों में सोवियत संघ गिर जाएगा, लेकिन उसने एक राष्ट्र की सहन शक्ति, उसकी सर्दी और उसके जज्बे को कम आंका। 22 जून 1941 की वो सुबह सिर्फ एक हमले की शुरुआत नहीं थी, बल्कि मानव इतिहास के सबसे रक्त रंजित अध्याय की शुरुआत थी। और जब हम इस कहानी को याद करते हैं, तो हमें समझ आता है कि युद्ध सिर्फ सीमाएं नहीं बदलता, वो पीढ़ियों की किस्मत बदल देता है।